जय हिंद बच्चों। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पोकन की प्रॉब्लम इंग्लिश जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक है, एक जो लर्नर है, एक इंग्लिश जो व्यक्ति है जिसको इंग्लिश आती है, उसकी इंग्लिश 4 पार्ट्स में चेक की जाती है। एक होती है स्पोकन, दूसरी होती है आपकी रिटन, तीसरी होती है आपकी रीडिंग एंड चौथी होती है आपकी राइटिंग। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आपके लिसनिंग के लिए कि इंग्लिश जो है अगर आप सुनते हो तो आप समझ कितना पाते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर इंग्लिश मैं सुनता हूँ, समझ पाता हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी एक क्लॉज है, आप इंग्लिश जो सुनते हो समझते हो, किन को समझते हो। यहाँ पे डिपेंड करता है एक्सेंट के ऊपर में। सामने वाला जो व्यक्ति है वो अंग्रेजी आपसे बोल रहा है तो किस एक्सेंट में बात कर रहा है। अगर इंडियन है आपके लिए इजी होगा, ब्रिटिश है थोड़ा सा मुश्किल होगा, अमेरिकन होगा थोड़ा और मुश्किल होगा, अगर ऑस्ट्रेलियन है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और अगर स्कॉटिश है तो और भी मुश्किल होगा। तो इस तरह से क्योंकि जो नेटिव स्पीकर हैं उनकी इंग्लिश अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। अब मैं बताना देना चाहता हूं कि आप जब भी इंग्लिश, अगर आपको अपनी इस लेवल के ऊपर में वर्क करना है, अपनी लिसनिंग एक्सरसाइज को डेवलप करनी है, तो वो किस तरह से करेंगे। और ध्यान दीजिए, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि स्पोकन के ऊपर में आप काम करोगे तो लिसनिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्या कीजिए, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं बॉलीवुड की जो कि इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, आप उन मूवीज़ को देखिए, सब टाइटल्स ऑन करना है, सब टाइटल आप ऑन रखिएगा। ठीक है, ऑन भी कैसे, उसको नहीं है तो आप हिंदी में कर लीजिए जैसे भी, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये बोल क्या रहा है एग्जैक्टली। सब टाइटल्स आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो आप उसको ऑन रखिए कि आपको समझ में आए वो सारी चीज़ें। और जो भी बोलने का स्टाइल है, जो बोलने का तरीका, उसको एक बार कॉपी मारिए, उसको एक बार उठाइए, नोट कीजिए कि यार उस स्टेज पे उस पर्सन ने इस स्टाइल में बात की थी। ये स्पोकन में आपके बहुत काम आएगा। तो पहले हिंदी मूवीज़, तो जब आप हिंदी मूवीज़ में अब बिना सब टाइटल के आप समझ पा रहे हैं इजीली, पहले सब टाइटल्स, अब आप इजीली समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप हिंदी से हटाइए, उसके बाद इंग्लिश मूवी, बॉलीवुड की नहीं, ब्रिटिश मूवी। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। अमेरिकन इंग्लिश समझ पाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ब्रिटिश आसान होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश मूवीज़। बोलेंगे सर ब्रिटिश मूवीज़ कौन सी होती है। हाँ यार, जो ब्रिटिश जो एक्ट्रेस होते हैं वो एक्टर, फॉर एग्जांपल आप इसमें जॉनी इंग्लिश ले सकते हो आप। ठीक है, हैरी पॉटर की मूवीज़ ब्रिटिश मूवीज़ हैं, आप देखिए, आप इनको बड़े इजीली, बड़े आराम से आप थोड़ा सा हिंदी से जो इंडियन जो स्पीकर होता है उनसे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ईजिली अभी भी होगा। अगेन क्या करना है, सब टाइटल ऑन कर दीजिए और देखिए उसको। वेट फॉर, देखिए जो मैं कंफर्टेबल टाइम की बात कर रहा हूँ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, ध्यान दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 दिन में ही हो जाए, हो सकता है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते लग जाए। अब आप कंफर्टेबल हो, अब आप वहाँ से हटाइए, अब फिर उठाइए हॉलीवुड की मूवीज़। ठीक है, जो अमेरिकन मूवीज़ हैं, ठीक है, अवेंजर्स हो गया ऐसा, अगेन सब टाइटल से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जैसे काम हो जाए फिर सब टाइटल्स हटाना है, सुन लीजिए। अब इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो लिसनिंग जो हैबिट है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत अच्छी खासी इम्प्रूव होगी। प्लस बहुत सारे ऐसे वर्ड जो आप स्पोकन के लिए आपको चाहिए होते हैं वो आपको मिल जाएंगे वहाँ से। करके देखिए, ट्रिक बहुत इफेक्टिव है। ठीक है जी, राइट। और वो कैब अगर इस तरह की कोई भी सीखनी है तो क्लासेस हमारी अनअकैडमी वॉरियर्स पे चलती ही है, रुद्र वो कैब सीरीज़, आप ज़रूर उन सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और एक और मेरा नया कोर्स आ रहा है अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन कर लीजिए आप। ठीक है, फिर से अगर आप एनडीए एस्पिरेंट है तो फ़ायदा उठाइए, 90 दिन का कोर्स है, आपका एनडीए का सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं एंड मैं चाहूँगा कि ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी इस चैनल में। और इस तरह के वीडियोस के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको अगला वीडियोस किस टॉपिक में चाहिए, और इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।